सब तरह की चाय का आसान तरीके से बयान। ग्रीन टी। ग्रीन टी दुनिया की सबसे पुरानी और सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाने वाली चायज़ में से एक है, जिसका इतिहास हज़ारों साल पहले चाइना और जापान तक जाता है। ये कैमेलिया सिनेंसिस प्लांट की पत्तियों से बनाई जाती है, वही प्लांट जो सब असली चाय पैदा करती है। लेकिन ब्लैक या ओलोंग टी की तरह ग्रीन टी की पत्तियां हार्वेस्ट के बाद ऑक्सीडाइज नहीं होने दी जाती, बल्कि उनको तुरंत स्टीम करके या पैन फ्राई करके गर्म किया जाता है, जिससे उनका असली ग्रीन रंग, ताज़ा ग्रासी फ्लेवर और एंटीऑक्सीडेंट्स की बहुत हाई कॉन्सेंट्रेशन महफूज रहती है। ग्रीन टी का फ्लेवर हल्का और नरम से लेकर रिच और सब्जी जैसा हो सकता है। ये वैरायटी और ब्रूइंग मेथड पर डिपेंड करता है। ये चाइना, जापान, कोरिया और एशिया के बहुत से देशों की टी कल्चर्स में गहरी तरह से जुड़ा हुआ है। ब्लैक टी। ब्लैक टी दुनिया भर में सबसे ज़्यादा पिए जाने वाला टी टाइप है और दुनिया की बहुत सी मशहूर टी ट्रेडिशंस का बेस बनता है। ये पूरी तरह से ऑक्सीडाइज्ड कैमेलिया सिनेंसिस पत्तियों से बनाया जाता है। इस प्रोसेस से पत्तियां डार्क ब्राउन से ब्लैक हो जाती हैं और उनका फ्लेवर रोबस्ट, बोल्ड और माल्टी बन जाता है। ब्रू करने पर नेचुरल रेडिश ब्राउन कलर पैदा होता है। इस ऑक्सीडेशन प्रोसेस से कैफीन की मिकदार भी बढ़ जाती है, इसलिए ब्लैक टी सब ट्रेडिशनल टीज़ में सबसे स्ट्रांग होती है। मशहूर वैरायटीज़ में इंडिया का असम, हिमालय के फुटहिल्स का दार्जिलिंग, श्रीलंका का सीलोन और अर्ल ग्रे शामिल हैं, जो बर्गामोट ऑयल से फ्लेवर्ड ब्लैक टी है। ब्लैक टी ब्रिटिश और साउथ एशियन टी कल्चर में अक्सर दूध और चीनी के साथ पी जाती है। ऊलोंग टी। ऊलोंग टी ग्रीन टी और ब्लैक टी के बीच एक इंटरेस्टिंग मिडिल ग्राउंड लेती है, क्योंकि ये पार्शियली ऑक्सीडाइज्ड होती है और ऑक्सीडेशन की डिग्री मुख्तलिफ स्टाइल्स के मुताबिक 15% से लेकर 85% तक हो सकती है। इस वजह से इसके फ्लेवर्स का स्पेक्ट्रम बहुत बड़ा है। कम ऑक्सीडेशन में लाइट, फ्लोरल और ग्रासी, और ज़्यादा ऑक्सीडेशन में डार्क, रोस्टेड और हनी जैसा हो सकता है। ऊलोंग टी चाइना के फुजियान प्रोविंस में पैदा हुई और ताइवान के हाई माउंटेन टी गार्डन से भी बहुत क्लोजली एसोसिएटेड है। इसके लीव्स यूजुअली बड़े और पूरे होते हैं, अक्सर ट्विस्टेड या बॉल रोल शेप में, और मल्टीपल स्टीपिंग्स के दौरान खूब खुलते हैं और हर ब्रू के साथ नए लेयर्स ऑफ फ्लेवर रिलीज करते हैं। वाइट टी। वाइट टी सब ट्रू टीज़ में सबसे कम प्रोसेस टी है और सिर्फ कैमेलिया सिनेंसिस प्लांट के सबसे जवान और नर्म हिस्सों, अनओपन्ड बड्स और नई पत्तियों से बनाई जाती है, जो फाइन सिल्वरी वाइट हेयर से ढकी होती हैं, और इसी वजह से इसका नाम वाइट टी पड़ा। हार्वेस्ट के बाद सिर्फ विदर्ड और ड्राइड की जाती है, बिल्कुल मिनिमल इंटरवेंशन के साथ, जिससे बहुत डेलिकेट, नेचुरली स्वीट और सटली कॉम्प्लेक्स फ्लेवर पैदा होता है, जो किसी और टी से ज़्यादा लाइट और नुआंस्ड होता है। वाइट टी भी चाइना के फुजियान प्रोविंस से ओरिजिनेट हुई और तारीखी तौर पर इंपीरियल ट्रिब्यूट के लिए रिजर्व थी। इसका ब्रू बहुत पेल गोल्डन या ऑलमोस्ट क्लियर होता है, जेंटल स्वीटनेस और सॉफ्ट फ्लोरल नोट्स के साथ। मिनिमल प्रोसेसिंग की वजह से वाइट टी में एंटीऑक्सीडेंट्स की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है। मैचा। मैचा स्पेशली उगाए गए और प्रोसेस्ड ग्रीन टी लीव्स का बड़ा फाइन पाउडर है, जो दुनिया भर में सबसे ज़्यादा पहचाना और पॉपुलर टी प्रोडक्ट्स में से एक बन गया है। मैचा के प्लांट्स को हार्वेस्ट से पहले कई हफ्तों तक शेड ग्रोन किया जाता है, जिससे उनमें क्लोरोफिल बढ़ जाता है, लीव्स का ग्रीन कलर गहरा हो जाता है और अमीनो एसिड्स की प्रोडक्शन बढ़कर मैचा को उमामी रिच, क्रीमी और थोड़ी स्वीट फ्लेवर देता है। हार्वेस्ट की गई लीव्स को स्टीम किया जाता है, ड्राई किया जाता है और फिर धीरे धीरे स्टोन ग्राउंड करके अल्ट्रा फाइन ब्राइट ग्रीन पाउडर बना दिया जाता है। बाकी टीज़ में लीव्स को स्टीप करके निकाल दिया जाता है, लेकिन मैचा में पाउडर को डायरेक्टली गर्म पानी में विस्क किया जाता है, मतलब हर सिप के साथ पूरा लीफ कंज्यूम हो जाता है। कैमोमाइल टी। कैमोमाइल टी दुनिया की सबसे ज़्यादा प्यारी हर्बल टीज़ में से एक है और सदियों से रिलैक्सेशन, नींद और डाइजेस्टिव कंफर्ट के लिए नेचुरल रेमेडी के तौर पर इस्तेमाल की जाती रही है। ये कैमेलिया सिनेंसिस प्लांट से बिल्कुल नहीं बनती, बल्कि कैमोमाइल प्लांट के ड्राइड फ्लावर हेड्स से बनती है, जो डेजी फैमिली से ताल्लुक़ रखती है। छोटे वाइट और येलो फ्लावर्स को हार्वेस्ट और ड्राई करके गर्म पानी में स्टीप किया जाता है, जिससे वार्म गोल्डन येलो इन्फ्यूजन निकलता है, जिसका माइल्ड नेचुरली स्वीट फ्लेवर सेब और शहद जैसा होता है। कैमोमाइल टी में कैफीन नहीं होता, इसलिए इवनिंग ड्रिंक के तौर पर सोने से पहले बहुत पसंद की जाती है। यूरोप, नॉर्थ अफ्रीका और वेस्टर्न एशिया में ट्रेडिशनल मेडिसिन में इसके जेंटल कामिंग प्रॉपर्टीज़ के लिए इस्तेमाल होती है। अर्ल ग्रे। अर्ल ग्रे दुनिया की सबसे आइकॉनिक और तुरंत पहचानी जाने वाली फ्लेवर्ड टीज़ में से एक है। ये ब्लैक टी का ब्लेंड है, अक्सर चाइनीज़ या इंडियन बेस वाला, जिसे बर्गामोट ऑरेंज के रिंड से निकाले गए डिस्टिंक्टिव फ्रेग्रेंट ऑयल के साथ इन्फ्यूज़ किया जाता है।
बर्गामोट ऑरेंज मेनली इटली के सदर्न कैलिब्रिया रीजन में उगता है। बर्गामोट ऑयल अर्ल ग्रे को उसका अनमिस्टेकेबल फ्लोरल, सिट्रसी अरोमा और थोड़ा परफ्यूम्ड फ्लेवर देता है, जो इसे प्लेन ब्लैक टी से अलग करता है। इस ब्लेंड की ओरिजिन ट्रेडिशनली चार्ल्स ग्रे, सेकेंड अर्ल ग्रे और 1830s के ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर से मंसूब है। हालांकि असल तारीख अभी भी डिबेट का मौजू है। अर्ल ग्रे दूध के साथ और बिना दूध के दोनों तरह पिया जाता है और दुनिया भर में सबसे ज्यादा बिकने वाली टी ब्लेंड्स में से एक है। पेपरमिंट टी। पेपरमिंट टी रिफ्रेशिंग और बहुत एरोमेटिक हर्बल टी है जो पेपरमिंट प्लांट की ड्राइड या फ्रेश लीव से बनती है, जो वाटरमिंट और स्पीयरमिंट का नेचुरल हाइब्रिड है। गर्म पानी में स्टीप करने पर लीव्स अपने हाई मेंथॉल कंटेंट की वजह से पावरफुल कूलिंग सेंसेशन रिलीज करती हैं, ब्राइट, क्लीन और इन्विगरेटिंग फ्लेवर पैदा करती हैं, जो पैलेट पर वार्मिंग और कूलिंग दोनों महसूस होता है। कैमोमाइल की तरह पेपरमिंट टी में कैफीन नहीं होता और दिन के किसी भी वक्त पी सकते हैं। इसका डाइजेशन एड के तौर पर यूरोप और मिडिल ईस्ट में लंबी तारीख से इस्तेमाल होता है। पेपरमिंट टी लाइट गोल्डन ग्रीन इन्फ्यूजन पैदा करती है और ब्रू करते ही फ्रेश क्लीन अरोमा फौरन कमरे में फैला देती है। पुएर टी। पुएर टी चाइना के यूनान प्रोविंस की एक यूनिक और कदीम टी कैटेगरी है जो माइक्रोबियल फर्मेंटेशन और एजिंग प्रोसेस से गुजरती है, जो दुनिया की किसी और टी में नहीं होता। इनिशियल प्रोसेसिंग के बाद पुएर को कई सालों तक नेचुरली एज किया जाता है या वेट पाइलिंग फर्मेंटेशन प्रोसेस से तेज किया जाता है, जिसमें स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इंट्रोड्यूस किए जाते हैं। इससे डीप, अर्दी और कॉम्प्लेक्स फ्लेवर्स पैदा होते हैं, जिसमें अर्थ, वुड, मशरूम और लेदर जैसे नोट्स होते हैं, जो उम्र के साथ और भी ज्यादा रिफाइंड और नुआंस्ड हो जाते हैं। हाई क्वालिटी एज्ड पुअर केक्स को डेकेड्स तक स्टोर किया जा सकता है और ये कलेक्टेबल आइटम्स की तरह ट्रेड होते हैं। कुछ रेल विंटेजेस टी कनसोर्स के बीच बहुत हाई प्राइसेस पर बिकते हैं। जैस्मिन टी। जैस्मिन टी बहुत खुशबूदार टी है जो टी लीव्स, ज्यादातर ग्रीन टी, कभी व्हाइट या ओलोंग को फ्रेश जैस्मिन फ्लावर्स के साथ सेंटिंग करके बनाई जाती है। ट्रेडिशनल प्रोडक्शन मेथड में टी लीव्स को फ्रेश जैस्मिन ब्लॉसम्स के साथ लेयरिंग करके रात भर रखा जाता है, जिससे टी फ्लावर्स की नेचुरल फ्रेग्रेंस अब्जॉर्ब कर लेती है। ये प्रोसेस कई दिनों तक रिपीट किया जाता है। फिर जैस्मिन फ्लावर्स को निकाल दिया जाता है और टी सिर्फ उनकी डेलिकेट स्वीट और फ्लोरल अरोमा रिटेन करती है, कोई पेटल्स नहीं। जैस्मिन टी चाइना में 1000 साल से ज्यादा वक्त से पैदा की जा रही है और चाइना के अंदर और बाहर बहुत पॉपुलर है। ये लाइट गोल्डन ग्रीन इन्फ्यूजन पैदा करती है, जिसमें सॉफ्ट और रोमांटिक फ्लोरल अरोमा होता है। रोइबूस टी। रोइबूस टी, जिसे हेडबुश टी भी कहते हैं, नेचुरली कैफीन फ्री हर्बल टी है जो सिर्फ साउथ अफ्रीका के सेदरबर्ग माउंटेन रीजन में उगने वाले एस्पेलैथस लिनियरिस श्रब की नीडल लाइक लीव्स से बनती है। हार्वेस्ट की गई लीव्स को ब्रूज, ऑक्सीडाइज और ड्राई किया जाता है, जिससे वो ग्रीन से डीप रेडिश ब्राउन हो जाती हैं और टी का स्वीट, अर्दी, स्लाइटली नटी फ्लेवर बन जाता है, जो स्मूथ, फुल बॉडीड होता है और बिल्कुल बिटरनेस या एस्ट्रिंजेंसी नहीं रखता। रोइबूस में कैफीन नहीं होता और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है, इसलिए ब्लैक टी का हेल्थ कॉन्शियस ऑल्टरनेटिव है। साउथ अफ्रीका में प्लेन या दूध और चीनी के साथ पी जाती है और पिछले कुछ दहाइयों में इंटरनेशनल लेवल पर भी स्ट्रॉन्ग फॉलोइंग पा चुकी है। चाय टी। चाय टी यानी इंडिया में सिर्फ चाय, जिसका मतलब टी ही है। स्पाइस्ड मिल्क टी है जो इंडियन सबकॉन्टिनेंट की रोज की जिंदगी का मरकजी हिस्सा है। इसमें स्ट्रॉन्ग ब्लैक टी को वार्मिंग ब्लेंड ऑफ होल स्पाइसेस के साथ ब्रू किया जाता है, जिसमें यूजुअली इलायची, दारचीनी, अदरक, लौंग और काली मिर्च शामिल हैं। सब कुछ दूध के साथ सिमर किया जाता है और जेनरसली चीनी के साथ स्वीटन किया जाता है। नतीजतन एक रिच, क्रीमी, डीपली एरोमेटिक ड्रिंक बनता है, जिसमें स्वीट, स्पाइसी और मिल्की फ्लेवर्स का कॉम्प्लेक्स लेयरिंग होता है, जो दुनिया की किसी और टी जैसा नहीं है। चाय ट्रेडिशनली छोटे पॉट में सब कुछ उबालकर बनाई जाती है और फिर स्ट्रेन करके छोटे ग्लासेस या कप्स में सर्व की जाती है। इंडिया में चाय वालाज हर गली और रेलवे स्टेशन पर इसे बेचते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और आपकी नॉलेज सिर्फ 1% भी बढ़ गई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और थम्स अप देना ना भूलें। शुक्रिया।